हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बी सोल्यूशन। आज आप लोग को एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 10 जो लाइन्स एंगल ट्रायंगल्स चैप्टर से है उसे बताया जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। इन द गिवन फिगर पैरेलल PQ फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। AB एंड PQ ये दोनों लाइन सेगमेंट पैरेलल हैं और EF ये लाइन सेगमेंट जो ट्रांसवर्स है, इसको AB एंड PQ ये दोनों लाइन सेगमेंट को एट द पॉइंट E एंड F में इंटरसेक्ट किए। ऊपर का जो एंगल है आप देख रहे हैं ये 75 डिग्री इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंगल BEG this angle 20 degree it is given in the question. एंगल EGF that is x ये हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंगल GFE 25 डिग्री इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फाइनली एंगल QFG इट इज y इसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये दोनों अननोन है, ये दोनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टेप 1 में चलते हैं, कैसा करके फाइंड आउट किया गया। AB पैरेलल PQ ये देख रहे हैं, AB एंड PQ ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। देयरफॉर 75 डिग्री जो क्वेश्चन में दिया हुआ दिस एंगल 75 डिग्री दैट इक्वल टू एंगल EFQ एंगल EFQ दिस एंगल 75 degree and angle EFQ this total angle is equal। क्यों कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसको ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट किया, इसीलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हुआ। इसीलिए लिखा गया 75 डिग्री दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री प्लस y। देयरफॉर एंगल y दैट इक्वल टू 75 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 75 से 25 को माइनस कर देने से एंगल y का वैल्यू निकल कर आया कितना 50 डिग्री। अगेन एंगल 75 डिग्री प्लस एंगल 20 डिग्री प्लस एंगल GEF दिस एंगल दिस वन, ये तीनों 75 डिग्री 20 डिग्री एंड GEF ये तीनों को अगर ऐड करेंगे तो हम लोग को स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है। स्ट्रेट एंगल का वैल्यू होता है 180 डिग्री, इसीलिए तीनों को ऐड करने से 180 के साथ इक्वल हुआ या दिखाया गया। और एंगल GEF इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा दैट इक्वल टू 180 से माइनस कर दीजिए 75 डिग्री 20 डिग्री, ये माइनस करने से 85 डिग्री आया, इसका वैल्यू 85 डिग्री। स्टेप 2 में चलते हैं। इन GEF ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में दिखाई पड़ रहा है एंगल X दिस वन, एंगल GEF दिस एंगल प्लस एंगल EFG दिस वन, ये तीनों को मिलाने से 180 का इक्वल होगा बिकॉज सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों को ऐड करने से 180 के साथ इक्वल होगा, जिसमें हम लोग इसको निकाल चुके हैं 85 डिग्री, ये 25 डिग्री है। 180 से ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा, एंगल X प्लस एंगल GF प्लस 25 इज 180। सो एंगल F इसका वैल्यू 85 ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट किए, अरे 25। सो एंगल X इज इक्वल टू 180 से दोनों को माइनस कर दीजिए 85 एंड 25, ये दोनों को माइनस करने से 70 डिग्री आया, इसलिए एंगल X का वैल्यू निकला 70 डिग्री एंड एंगल Y का वैल्यू निकला 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ के सुनाते हैं। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD, ये फिगर आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ए लाइन AB
एंड दिस लाइन सी डी, ये दोनों पैरेलल है, क्वेश्चन बता रहे हैं. एंड ई एफ पैरेलल जी एच, ई एफ दिस लाइन एंड जी एच दिस लाइन, ये भी दोनों लाइन आपस में पैरेलल है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी. चार ठो अननोन क्वांटिटी है. पहला है एक्स, ये दिखाई पड़ रहा है. दूसरा हो गया वाई, ये दिखाई पड़ रहा है. तीसरा हो गया जेड, ये दिखाई पड़ रहा है. एंड चौथा हो गया टी. ये चारों एंगल का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा. इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है कि एंगल ए पी आर, दिस एंगल 110 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. एंड एम आर एफ, दिस एंगल 60 डिग्री, ये दोनों एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है. इन दोनों एंगल का मदद लेना पड़ेगा और उसके बाद ये चारों अननोन एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो चलिए स्टेप 1 में चलते हैं. एंगल एक्स, ये एंगल एक्स दिखाई पड़ रहा है. एंगल एक्स एंड 60 डिग्री, ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है. एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए एंगल एक्स का वैल्यू निकला 60 डिग्री. इसके बाद एंगल ए पी आर, दिस एंगल 110 डिग्री, that equal to angle CRM, this one APR, this angle equal to CRF, this total angle, यहाँ से लेके यहाँ तक this total angle. ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है. क्यों? कि ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ ये ट्रांसवर्स का रोल कर रहा है. पी एंड आर ये दोनों पॉइंट में इंटरसेक्ट कर दिए हैं, इसीलिए करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हुआ. एंगल ए पी आर दिस एंगल एंड एंगल सी आर एफ दिस एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए एंगल सी आर एफ का वैल्यू भी 110 होगा. बट एंगल सी आर एफ दैट इज इक्वल टू सी आर एम, दिस एंगल प्लस 60 डिग्री. यहाँ लिखा दिया है कि 110 डिग्री ए पी आर का वैल्यू बैठा दिए हैं 110 डिग्री, दैट इज इक्वल टू एंगल सी आर एम दिस वन प्लस एंगल 60 डिग्री दिस वन. तो यहाँ से एंगल सी आर एम का वैल्यू हम लोग निकाले हैं. 110 से 60 माइनस कर दिया गया, 50 डिग्री निकल करके आया. इसका वैल्यू आया 50 डिग्री. स्टेप 2 में चलते हैं. ई एफ पैरेलल जी एच, ई एफ एंड जी एच ये पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है. एंड क्यू एम इज ट्रांसवर्स, आप लोग को दिखाई पड़ रहा है यहाँ से क्यू और एम, ये ट्रांसवर्स होंगे. क्यू में से ट्रांसवर्स, सो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, एंगल एक्स एंड एंगल वाई ये दोनों इक्वल है, इसीलिए कि ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया और ये ट्रांसवर्स का रोल कर रहा है. तो आर एंड क्यू में इंटरसेक्ट किया है पैरेलल लाइन को, इसीलिए एंगल एक्स एंड एंगल वाई ये दोनों ऑल्टरनेट इंटरनल एंगल्स हैं, इसीलिए दोनों इक्वल है. तो एंगल एक्स का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट किए हैं 60 डिग्री, इसीलिए एंगल वाई का भी वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री. अगेन एंगल सी आर एम जो इसका जो निकाला है 50 डिग्री जो निकाला गया यहाँ से यहाँ तक, एंगल सी आर एम का वैल्यू हम लोग निकाले हैं. एंगल सी आर एम इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस, दिस एंगल क्यू आर एस, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, इसीलिए कि दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, इसीलिए क्यू आर एस का भी वैल्यू आ जाएगा कितना ना 50 डिग्री. एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 50 डिग्री. इन ट्रायंगल क्यू आर एस, इस ट्रायंगल को ले लीजिए क्यू आर एस, इस ट्रायंगल में एंगल वाई वाला एंगल टी दिस एंगल एंड एंगल क्यू आर एस दिस एंगल, तीनों को ऐड करने से 180 का साथ इक्वल होगा. सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल दैट इक्वल टू 180, इसीलिए तीनों को ऐड करेंगे तो 180 है. एंगल वाई का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं 60 डिग्री. एंगल टी का वैल्यू निकालना है. एंगल क्यू आर एस इसका वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं 50 डिग्री. तो एंगल टी का वैल्यू जो निकाले हैं 180 से 60 एंड 50 इसको माइनस करने से
कितना होगा 70 डिग्री, मैंने 60 प्लस 50 110, 180 से 110 माइनस कर दिए तो 70 डिग्री आया। टी का वैल्यू आ गया 70 डिग्री, बट एंगल टी इक्वल टू एंगल जेड ये दिखाई पड़ रहा है। ये दोनों फिर बन गया आपस में ऑल्टरनेट इंटरनल एंगल्स, ये दोनों आपस में इक्वल है बिकॉज दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, ए बी एंड सी डी, और ये ट्रांसवर्स का रोल किया कौन, जी एच। जी एच ट्रांसवर्स हो गया क्यू पॉइंट एंड एस पॉइंट में, इसको इंटरसेक्ट किया है, इसीलिए एंगल जेड एंड एंगल टी ये दोनों ऑल्टरनेट इंटरनल एंगल से दोनों इक्वल हो गए। तो एंगल टी का वैल्यू कितना निकाले थे, एंगल टी का वैल्यू जो निकालो एंगल जेड का भी वैल्यू उतना ही होगा। एंगल टी इज इक्वल टू 70 डिग्री, सिमिलरली एंगल जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।